गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 38वां सर्ग। लीला ने पूछा, हे देवी, यह जीव मृतक कैसे होता है और जन्म कैसे लेता है? मेरे बोध की वृद्धता के निमित्त फिर कहो। देवी बोली, हे लीले, प्राण अपान की कला से आश्रय यह शरीर रहता है और जब मृतक होने लगता है तब प्राण वायु अपने स्थान को त्यागता है और जिस जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलता है वह स्थान शिथिल हो जाता है। जब पुर्यष्टक शरीर से निकलता है तब प्राण कला टूट पड़ती है और चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है। तब परिवार वाले लोग उसे प्रेत कहते हैं। हे लीले, तब चित्त की चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है और केवल चैतन्य जो ब्रह्म सत्ता है सो जीव की त्यों रहती है। जो स्थावर जंगम सर्व जगत और आकाश, पहाड़, वृक्ष, अग्नि, वायु आदि सर्व पदार्थों में व्याप रहा है और उदय अस्त से रहित है। हे लीले, जब मृत्यु मूर्छा होती है तब प्राण पवन आकाश में लीन होते हैं। उन प्राणों में चैतन्यता होती है और चैतन्यता में वासना होती है। ऐसी जो प्राण और चैतन्य सत्ता है सो वासना को लेकर आकाश में आकाश रूप स्थित होती है। जैसे गंध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता है वैसे ही वासना को लेकर चैतन्यता स्थित होती है। हे लीले, उस अपनी वासना के अनुसार उसे जगत फुराता है। वह देश, काल, क्रिया और द्रव्य सहित देखता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है, एक पापात्मा की और एक दूसरी पुण्यात्मा की। पापी तीन प्रकार के हैं, एक महापापी, दूसरे मध्यम पापी और तीसरे अल्प पापी। ऐसे ही पुण्यवान भी तीन प्रकार के हैं, एक महापुण्यवान, दूसरा मध्यम पुण्यवान और तीसरा अल्प पुण्यवान। प्रथम पापियों की मृत्यु सुनिए। जब बड़ा पापी मृतक होता है तब वह जर्जरी भूत हो जाता है और धन पाषाण की नाई सहस्रों वर्षों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा में भी दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है तब उसके राग द्वेष को लेकर चित्त की वृत्ति हृदय में स्थित होती है। वैसे ही पाप वासना का दुख हृदय में होता है और भीतर से जलता है। इस प्रकार जड़ीभूत मूर्छा में रहता है। इसके अनंतर उसको फिर चैतन्यता फुराती है, तब अपने साथ शरीर देखता है, फिर नरक भोगता है और चिरकाल पर्यंत नरक भोग के बहुतेरे जन्म पशु आदिकों के लेता है और फिर महानीच और दरिद्री निर्धनों के ग्रह में जन्म लेकर वहाँ भी दुखों से तप्त रहता है। हे लीले, यह महापापियों की मृत्यु तुझसे कही, अब मध्यम पापी की मृत्यु सुन। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है तब वह भी वृक्ष की नाई मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता है और भीतर दुख से जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चिरचेतनता पाता है, फिर नरक भुगतता है, फिर नरक भोग के तिर्यक आदि योनि भुगतता है। उसके पीछे वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अल्प पापी की मृत्यु सुनो। हे लीले, जब अल्प पापी मृतक होता है तब मूर्छित हो जाता है, कुछ काल में उसको चेतनता फुरती है, फिर नरक में जाकर भुगतता है, फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों को भुगतता है और फिर मनुष्य शरीर धारता है। हे लीले, यह पापात्मा की मृत्यु कही। अब धर्मात्मा की मृत्यु सुन। जो महाधर्मात्मा है वह जब मृतक होता है तो उसके निमित्त विमान आते हैं, उन पर आरूढ़ करा के उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उसके कर्मानुसार स्वर्ग सुख भोगता है। स्वर्ग सुख जो गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि भोग हैं उनको भोग के फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। तब उस फल को मनुष्य भोजन करता है, तब वीर्य में जा स्थित होता है और उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहाँ से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। जो भोग की कामना होती है तो श्रीमान धर्मात्मा के ग्रह में जन्म लेता है और जो भोग से निष्काम होता है तब संत जन के ग्रह में जन्म लेता है। अब मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। हे लीले, जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है उसको शीघ्र ही चैतन्यता फुराती है और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग भोग के फिर गिरकर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष भोजन करता है तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसको यह फुर आता है कि मैं मृतक हुआ हूँ, मेरे बांधव और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितरलोक में चला जाता है। वहाँ वह पितरलोक का अनुभव करता है और वहाँ के सुख भोग के गिरता है, तब धान्य में स्थित होता है। जब उस धान्य को
पुरुष भोजन करता है तब वीर्य रूप होकर स्थित होता है, फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आ जाता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। लीले, जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली और सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं तो चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगतता है। फिर वहां से गिर के धान्य अथवा किसी फल में आन स्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्नावस्था को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है। वहाँ भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है और उस माता के गर्भ में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल अवस्था धारण करता है तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ सुध नहीं रहती, केवल क्रीड़ा में मगन हो जाता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है तो कामादिक विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उपजते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है वे कुम्हला जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर कुम्हला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र की नाई भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण पाता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत को स्वप्नों के नाई भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्ने से स्वप्नांतर देखता है वैसे ही अपनी कल्पना से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भी भ्रम नहीं, आकाश रूप आकाश में स्थित है, भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, परब्रह्म में यह जगत भ्रम से कैसे हुआ? मेरे बोध को दृढ़ता के निमित्त कहो। देवी बोली, हे लीले, सब आत्म रूप है। पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, अधिक स्थावर, जंगम, जो कुछ जगत है वह सब परमार्थ घन है और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मा है। हे लीले, उस सत्ता संबित आकाश में जब संवेदन आभास फुरता है तब जगत भ्रम भासता है। आदि संवेदन जो संबित मात्र में हुआ है सो ब्रह्म रूप होकर स्थिर हुआ है और जैसे वह चेतता गया उसी प्रकार स्थावर जंगम जगत होकर स्थित हुआ। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र हैं और उन छिद्रों में स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब यह जीव निकल जाता है तब शरीर मृतक होता है। हे लीले, जैसे जैसे आदि संबित मात्र में संवेदन फुरा है वैसे अब तक स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूँ तब वह जड़ रूप पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्षादिक स्थित हुए और जब चेतन की भावना की तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है वह जंगम रूप बोलते चलते हैं और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती सो स्थावर पर हैं। रूप आत्मसत्ता में दोनों तुल्य हैं, जैसे जंगम हैं वैसे ही स्थावर हैं और वे दोनों चैतन्य हैं। दोनों जंगम में चैतन्यता है वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तू कहे कि स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती तो उसका उत्तर यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली को उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझ सकते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते, परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन है। उसका ज्ञान उसको नहीं होता और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का दरदुर मेढक और कूप के दरदुर को नहीं जानता, दूसरे कूप के दरदुर को नहीं जानता और दूसरे कूप का दरदुर उस कूप के दरदुर को नहीं जानता, वैसे ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संबित में संवेदन फुरा है वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संबित में आकाश का संवेदन फुरता है तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदता को चेतता है तब वायु रूप होकर स्थित होता है।
जब उष्णता को चेतता है तब अग्नि रूप होकर स्थिर होता है, जब द्रवता को चेतता है तब जल रूप होकर स्थित होता है, और जब गंध की चिंतना करता है तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार जिन जिन को चेतता है वे पदार्थ प्रकट होते हैं। आत्मसत्ता में सब प्रतिबिंबित हैं। वास्तव में ना कोई स्थावर है न जंगम है, केवल ब्रह्म सत्ता जीव की त्यों अपने आप में स्थित है और उसमें भ्रम से जगत भासते हैं और दूसरी कुछ वस्तु नहीं है। हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख के मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जावेगा और इसके पीछे हम किस मार्ग से जावेंगे? देवी बोली, हे लीले, यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य मार्ग के राह जावेगा। है तो यह चिदाकाश रूप, परंतु अज्ञान के बस इसको दूर स्थान भासेगा और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला के जावेंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी जी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरीभूत होने लगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने संसार भ्रम वर्णन नाम अष्टत्रिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।